लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूं। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर जनपद की टॉप 10 सूची में जगह बनाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अपने हाथों सम्मानित कर उनको प्रोत्साहित किया है। नेहरू हॉल के सभागार में आयोजित हुए मेधावी छात्र सम्मान समारोह के जरिए टॉप 10 में जगह बनाने वाले हाई स्कूल के 15 व इंटरमीडिएट के 11 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इनमें प्रदेश की सूची में 6वां स्थान अर्जित करने वाले ऋषभ सिंह भी सम्मिलित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने मेधावियों को समझाया कि ये सफर की अभी शुरुआत है, अंत नहीं। एक अच्छा मुकाम निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेने तक यह सफर जारी रहेगा। बीच बीच में ऐसे पड़ाव आते रहेंगे। हमने टॉप 10 जो आए थे जनपद में, इंटर में और हाई स्कूल में, उनको सूची तैयार करी थी। तो टॉप 10 में परसेंटेज कईयों के सेम है। तो हाई स्कूल में 15 स्टूडेंट्स हैं और 11 इंटरमीडिएट में जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है। और आपको ये बता के भी मैं हर्ष हो रहा है कि ऋषभ सिंह, उनका प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि जनपद में प्रथम स्थान पर है। क्या संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों को सम्मानित? सभी बच्चों को एक तो आपकी प्रतिभा है, आपकी मेहनत है, आज आपको उसका फल मिला है। और इसके साथ साथ मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, इस सफ़र की शुरुआत है। जिस मेहनत से, लगन से आपने मेहनत करी है, इस मेहनत को आपको आगे बढ़ाना है और जनपद का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है। जो भी आपका मुकाम आपने तय किया है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप अच्छे CA बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आपने अपने लिए एम चुना है, उसके लिए आपको आगे मेहनत करनी है। आपको बता दें कि हाई स्कूल परीक्षा में टॉप 10 की जनपदीय सूची में जगह बनाने वाले 15 छात्रों में से ऋषभ सिंह, सत्यम कन्नौजिया, पूजा गुप्ता, अभिनेश यादव, निकिता पटेल, आदर्श सिंह, धीरज वर्मा, रंजीत यादव, अतुल यादव, सोनम यादव, अवनीश कुमार, आकाश वर्मा, दिव्या पांडे, अंशिका यादव, अंतिमा यादव को सम्मानित किया गया। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा की टॉप 10 जनपदीय सूची में जगह बनाने वाले 11 छात्रों में से आदित्य कुमार, गोविंद निषाद, अविनाश मध्यसिया, अमन गुप्ता, अभिषेक यादव, शिखा यादव, शिवम जायसवाल, हर्षिता यादव, आस्था यादव, स्नेहा यादव और प्रदीप यादव को मेडल, सामान्य अध्ययन की बुक, पेन, सोनाटा की घड़ी देकर सम्मानित किया गया। मुझे बहुत खुशी मिली, मेरे परिवार को बहुत खुशी मिली। मेरे माता पिता जो इस समय यहाँ पर मेरे परिवार के सभी लोग आए हैं, उनको बहुत खुशी मिल रही है। सफलता का श्रेय किसको देते हैं? इस सफलता का श्रेय माता पिता और स्कूल के सभी गुरुजनों को। अच्छे मार्क्स पाने के लिए किस तरह पढ़ाई, किस तरह तैयारी करनी चाहिए? नियमित स्कूल जाना चाहिए और जो अध्यापक पढ़ाते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए और घर जाकर रिवीजन करना चाहिए, जिससे हम अच्छे मार्क्स ला सकें। जिलाधिकारी ने हमें शिक्षा दी कि अभी हमारा सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता, हमें इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी
जिससे कि हम अपने मुकाम को हासिल कर सकें। क्या बनना चाहेंगे? हम IAS अफसर बनना चाहेंगे। आजमगढ़ में कुख्यात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्तार गैंग से जुड़े 2 दर्जन लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 1 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार असगर मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सिकठी गांव का निवासी है। इसने PWD की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर रखा था, जिसे JCB से ढवाया गया। वहीं इसके ईंट भट्ठे पर बंधक बनाकर काम कराए जा रहे मजदूरों को मुक्त कराया गया। SP ने बताया कि मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोग कहां से प्रॉपर्टी अर्जित कर रहे हैं, इसकी तहकीकात की जा रही है। गैंग के 7 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कराया जा रहा है। देखिए, जो लोग मुकदमे में इनके साथ एक्यूज रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने 7 लोगों के असलहे भी पहले से जमा करवाए हैं। कुछ इनके जो एसोसिएट्स हैं, अभी सूचना संकलन के आधार पे और गोपनीय तरीके से जांच करने पे पाया गया कि इनके ताल्लुकात रहे हैं। उनके जितने भी बिजनेसेस हैं उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। कई जगह ये पाया गया कि सरकारी ज़मीनों पे इन्होंने ज़बरदस्ती धौंस जमा करके कब्जा किया हुआ है। कल हम लोगों ने मुबारकपुर में उसमें मुकदमा कायम कराया गया, गिरफ्तार किया गया। और एक जो फरार है अब्दुल हक, जिसने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया, उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। एक सोनू नट है जिस पे मैंने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। ये गैंगस्टर का मुकदमे में वांटेड चल रहा है। इसका भी एसोसिएशन पाया गया कि उस गैंग के साथ ये एसोसिएट रहे। इस तरह से कुछ लोगों की और जानकारियाँ मिल रही हैं कि इसके साथ जो एसोसिएट्स रहे हैं वो PWD की ज़मीनों पे भी कब्जा किए हुए हैं। अभी इसकी तहकीकात चल रही है। हमारी रेवेन्यू और पुलिस की टीम एक साथ इन सारे बिंदुओं की छानबीन कर रही है। जिनके विरुद्ध भी कोई भी अगर गैर कानूनी चीज़ें पाई जाएंगी तो हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सर, गौ तस्करी में भी लिप्त रहे हैं इनके लोग और मछली पालन में रहे हैं, बहुत से ऐसे मामले रहे हैं। हाँ, गौ तस्करी में लिप्त इनके एक एसोसिएट्स हैं जिस पे हम लोगों ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम तक या कल तक गिरफ्तार हो जाएगा। कुल कितने लोग हैं नजर में जिसे मॉनिटरिंग की जा रही है? अभी आज की डेट में करीब हम 2 दर्जन लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी गतिविधियाँ, उनके द्वारा इकट्ठा की गई पूरी प्रॉपर्टी, उनके एसोसिएशन और उनके द्वारा अतीत में किए गए जितने भी आपराधिक कृत्य हैं सबकी समीक्षा कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कोई भी गैर विधिक तथ्य मिलता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कितने असलहे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा? 7 असलहे पहले से जमा कराए गए हैं और हम तहकीकात कर रहे हैं कि किन के पास किस तरह के असलहे हैं। जैसे ही संज्ञान में इस बात की आएगी, ये तथ्य आएंगे कि इनके पास असलहे हैं तो उसको निरस्त करेंगे। कानपुर के चौबेपुर स्थित बिकरू गांव में गुरुवार रात हिस्ट्रीशीटर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 1 DSP, 1 थाना प्रभारी, 1 चौकी प्रभारी व 1 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। इस घटना को लेकर आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में पुलिस के अधिकारियों व पुलिसकर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और मृत आत्माओं के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं आजमगढ़ में सक्रिय कुख्यात बदमाशों व उनके गैंग पर कड़ी कार्रवाई का संकल्प लिया।
अनामिका शुक्ला के प्रकरण के बाद शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की धरपकड़ तेज हो चुकी है। यूपी में अब तक 1509 फर्जी शिक्षकों को चिन्हित किया जा चुका है और रोजाना नए नए मामले उजागर भी होते जा रहे हैं। जिले के शिक्षा क्षेत्र पवई में पकड़ी गई कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन प्रीति यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। जौनपुर के सिकरारा की रहने वाली प्रीति यादव जौनपुर में शिक्षिका और जनपद में वार्डन के रूप में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रही थी। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि जिले में क्षेत्राधिकारी फूलपुर के नेतृत्व में एक विशेष जांच समिति का गठन किया गया है। जनपद पुलिस ने 28 ऐसे संदिग्ध शिक्षकों को भी ट्रेस किया है जिनके पैन कार्ड में विसंगति पाई गई है। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने कहा कि समिति चयन समिति तक की भूमिका की जांच करेगी। देखिए, पवई थाने में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कंप्लेंट पे एक मुकदमा कायम किया गया है। प्रीति यादव के खिलाफ कंप्लेंट है कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगा के और तमाम तरह के अनियमितताओं के बावजूद भी वो यहाँ पे टीचर थी। हम उसकी तलाश कर रहे हैं। वो मूलतः मैनपुरी की रहने वाली है। हम इन बिंदुओं पे भी देख रहे हैं कि इसके रिक्रूटमेंट में किसका रोल है। उसके चाहे प्रबंध कमेटी के लोग हों या शिक्षा बोर्ड में लोग हों, सभी के रोल के हम जांच कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिसकी भी उसमें रोल पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, 28 मामले ऐसे आए हैं जिसमें पैन कार्ड सेम है, उस पर भी क्या कार्रवाई? देखिए, हमने तो ये कहा है कि अभी जनता से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की जानकारी मिलती है किसी के बारे में कि किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज में कोई फर्जी दस्तावेज लगा के, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, इस तरह का कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगा कर अगर वो चयनित हो गया हो तो इसकी सूचना वो हमारे COG नंबर पे दे सकते हैं। निश्चित रूप से उसके खिलाफ जांच होगी। जांचोपरांत अगर पाया जाएगा कि उन्होंने फ्रॉड किया है रिक्रूटमेंट में या गलत तरीके से वो फर्जी सर्टिफिकेट पे चयनित हो गए हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनको जेल भेजा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक रही पैन कार्ड, तो पैन कार्ड के आधार पर हम अभी डेटाबेस पे हम काम कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी अगर एक ही पैन कार्ड पे कई जगह रिक्रूटमेंट्स पाया जाता है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कोई टीम अलग से गठित की गई है जैसे कि इस तरह के मामले की जानकारी के लिए? हाँ, मैं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के उसमें 1-2 इंस्पेक्टर की लगा कर मैं इसकी जाँच कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी के निवर्तमान जिला नगर सचिव स्वदेश गुप्ता ने शुक्रवार को अपने दर्जनों साथियों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बसपा छोड़ कांग्रेस में सम्मिलित हुए सभी युवा नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराते हुए उनका पार्टी में भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने उम्मीद जताई कि बसपा छोड़कर आए सभी साथी कांग्रेस की विचारधारा व कार्यों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में स्वदेश गुप्ता इनके साथियों को सदस्यता ग्रहण कराया हूँ। हमारे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मुन्नू यादव जी हैं, PCC सदस्य सुरेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ नेता जलाल अहमद जी हैं। सारे वरिष्ठ नेताओं ने इन लोगों को शुभ आशीष दिया है। इस विश्वास के साथ इनको शुभकामनाएं दी हैं कि आप लोग मजबूती से कांग्रेस को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और आप लोगों ने यह भी कहा कि जहां आवश्यकता पड़ेगी, हम सहित हमने भी, जहां आवश्यकता पड़ेगी संगठन को मजबूत करने में, आपकी लीडरशिप को डेवलप करने में, एक नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मजबूती प्रदान करने में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैं और मेरी पूरी टीम जो मुझे मार्गदर्शन करते हैं वो इन लोगों के साथ भी लगी रहेगी और अपना आशीष प्रदान करेगी। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में मजदूरों के हक की आवाज बुलंद करते हुए उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन प्रतिनिधिमंडल आजमगढ़ ने शुक्रवार के दिन राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मांग किया कि आयकर न देने वाले सभी परिवारों को 6 माह तक प्रतिमाह 7,500 रुपये दिया जाए। जरूरतमंद सभी व्यक्तियों को 10 किलो अनाज 6 माह तक मुफ्त दिया जाए। मनरेगा में 200 दिन का काम देकर मजदूरी 500 रुपये प्रतिदिन किया जाए। उत्तर प्रदेश में स्थायी श्रम समिति का गठन किया जाए और काम के घंटे बढ़ाने सहित सभी श्रमिक विरोधी कानूनों में संशोधन वापस लिया जाए। ऑल इंडिया स्तर पर 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने निर्णय लिया है कि जो पूरे देश में
सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण हो रहा है। रेलवे है, बैंक है, बीमा है, तमाम क्षेत्रों में दूरसंचार है और हवाई क्षेत्र है, सब क्षेत्रों में जो निजीकरण हो रहा है उसका हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं। ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र ही रहने दिया जाए। दूसरा ये कि जो श्रम कानूनों में सुधार हो रहा है, संशोधन हो रहा है, जिसमें श्रमिकों के, कर्मचारियों के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, काम के घंटा जो है वो 8 घंटे से बढ़ाए जा रहे हैं, उन श्रम कानूनों में सुधारों को हम लोग चाहते हैं कि वापस लिया जाए, काम के घंटे बढ़ाए ना जाएं, 8 घंटे ही काम का घंटा होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे दुनिया में 8 घंटा काम का लागू है। 8 घंटे का काम पूरे दुनिया में लागू है। हमारे देश में श्रम कानून में सुधार करके इसे 12 घंटा 14 घंटा किया जा रहा है, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो श्रमिकों के बारे में नए नए जो आदेश आ रहे हैं, जो देश के अंदर विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं आ रही हैं, कोरोना संकट के नाम पर विभिन्न हमारे जो अधिकार पहले से प्राप्त है श्रमिकों को, अधिकारियों, कर्मचारियों को, शिक्षकों को, मजदूरों को, उन कानूनों में कटौती की जा रही है और इसी के चलते देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, पूंजीपति मनमाना कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में काम ना करके आम जनता के पक्ष में, श्रमिकों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, विद्यार्थियों के पक्ष में काम करे और सारे जो जनहित के मुद्दे हैं उनसे अपना नाता जोड़े, पूंजीपतियों के हित को गौड़ कर दे। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। प्राइवेट विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, जो नेटवर्क की समस्या के कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ाई भी एक पक्षी हो रही है, बच्चों के प्रश्न पूछने की सुविधा नहीं है। विद्यालय की अन्य सुविधाओं का इस समय बच्चे उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों की फीस जमा करने में राहत दिए जाने की मांग को लेकर अभिभावकों ने शुक्रवार के दिन मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर मांग किया कि अप्रैल, मई, जून की फीस माफ की जाए, कक्षा 5 तक की ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाई जाए, फीस का निर्धारण ऑनलाइन दी जा रही शिक्षा के आधार पर किया जाए। और आजमगढ़ के सभी अभिभावकगण, संयुक्त अभिभावकों की संघों की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि 3 तारीख को हंगर स्ट्राइक की जाएगी अगर स्कूलों द्वारा हमारी फीस माफ़ नहीं की जाएगी। जीपीए के समर्थन में आज हंगर स्ट्राइक पर वो हैं, हम लोग भी उनकी हंगर स्ट्राइक का समर्थन करते हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि इस कोरोना महामारी से जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है उसमें अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं, स्कूल कॉलेज पूर्णतः बंद हैं, उनकी किसी भी सुविधा का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, वो अभी एक तरफा वीडियो पोस्ट करके पढ़ाई की जा रही है, जिसमें बच्चे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं जान पा रहे हैं। जिले में नेटवर्क सुविधा बिल्कुल खराब है, नेट हमेशा ठीक से चलता नहीं है। हम विद्यालय के कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके फैन, पंखों, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी किसी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरी फीस लिया जाना नितांत ही अतार्किक एवं अव्यवहारिक है। हमारी सरकार से यह भी मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड के छात्रों की संख्या के अनुपात में विद्यालय जनपद में खोले जाएं, ताकि प्राइवेट प्रबंधकों विद्यालयों की जो ये मनमानी है इसके विरुद्ध, इससे हम लोगों को लाभ मिले